एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुणे विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, देखिए यह सूत्र कैसे आता है, इसी का निगमन आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, किसी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 गुणे विकर्णों के गुणनफल के बराबर कैसे आता है, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, निगमन करेंगे कि ये सूत्र कैसे आया। ठीक है, देखिए मैं एक फिगर बनाया हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि यह एक समचतुर्भुज है। क्या मान लेंगे कि यह एक समचतुर्भुज। चलिए नाम देते हैं, नाम है ABCD। तो ABCD क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है। देखिए समचतुर्भुज का जो गुण है वो आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं उसी को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। और यह भी पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। देखिए ये समचतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 अंश पर काटेगा, 90 अंश पर एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, यहाँ हर कोने पे कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा। और ध्यान दीजिए समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेगा, मतलब समान दो भागों में बांटेगा। मान लीजिए ए वाला हिस्सा इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, x। और एक बात, यह वाला विकर्ण इसको भी क्या करेगा, आधा आधा बांटेगा, समद्विभाजित करेगा। अगर ए हिस्सा y है तो यह हिस्सा भी क्या होगा, y होगा। ठीक है, देखिए इसमें 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। अगर हम 4 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ये आधार हो जाएगा आपका, यह लंब हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो 1/2 आधार कितना है, x, और गुणे ऊंचाई कितना है, y। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। प्लस अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो इस त्रिभुज में देखिए यह भी समकोण त्रिभुज है, ये आधार हो गया, यह लंब हो गया। तो क्या बनेगा, 1/2 आधार, आधार मतलब x, और गुणे ऊंचाई मतलब y। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, अभी इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिए हम लोग, अब इसका भी क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसको आधार मान लीजिए, इसको ऊंचाई मान लीजिए। तो 1/2 गुणे आधार हो गया x और गुणे ऊंचाई हो गया आपका y। ठीक है, ऊंचाई क्या हो गया, y, फिर प्लस, ध्यान दीजिए अब देखिए इस त्रिभुज का निकाल लीजिए। तो इसका आधार x, ऊंचाई y। तो 1/2 गुणे आधार x गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गया, y। अब ध्यान दीजिए, देखिए यह चारों पद एक जैसे हैं। क्या है, चारों पद एक जैसे हैं। देखिए इन चारों त्रिभुज को जब आप जोड़ेंगे, इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यह जो आपको दिख रहा है ये चारों एक जैसे हैं। ठीक है, तो इन चारों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, एक ही चीज को 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणे 1/2 x गुणे y, ये आएगा ना। देखिए इसी को मैं 4 बार जोड़ रहा हूं तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसको इसको इसको, ये चारों क्या है, एक ही जैसा है। तो ये चारों पद एक जैसे हैं तो चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर लीजिए, जुड़ गया। आप ध्यान दीजिए 1/2 को आप बाहर कर लीजिए और 4 को भेज दीजिए अंदर। तो 4 गुणे x गुणे y हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये हो गया 1/2। अब 4 को आप 2 गुणे 2 कर दीजिए, 2 गुणे x गुणे y कर दिए। 4 को 2 गुणे 2 लिख देंगे, x इंटू वाई था भाई करे। अब देखिए 1/2, अब इस 1/2 को x के साथ ले लीजिए 2x गुणे, और इस 2 को y के साथ ले लीजिए 2y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1/2
ये देखिए 2x क्या है, 2x जो आपको दिख रहा है, देखिए 2x, x प्लस x जोड़ेंगे तो विकर्ण बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्ण बी डी गुणे y और y जोड़ेंगे तो 2y, 2y क्या हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, तो विकर्ण AC। देखिए तो सिद्ध हो गया समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्ण कौन कौन है, BD और AC, तो 1/2 गुणे विकर्ण BD और गुणे विकर्ण AC, तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, 1/2 गुणे क्या हो गया, ये क्या है, ये BD और AC क्या है, विकर्ण है, BD और AC क्या है, विकर्ण है, और विकर्णों का यहाँ क्या है, गुणा है, तो लिखेंगे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, देखिए सिद्ध हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 गुणे उनके विकर्णों का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। तो इस प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे उनके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे उस समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, इस प्रकार हमने इस सूत्र को प्रूफ कर दिया। ठीक है, और आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।